हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक ट्रेनिंग सेशन से अवगत कराऊंगा। हम लोग इसमें सीखेंगे कि हम लोग एक्सेल को कैसे लर्न करेंगे, कैसे एक्सेल में शुरुआत करें कि हमको बेटर लर्निंग हो जाए एक्सेल की। और बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक हम लोग हायर तक जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक करते हैं कि एक्सेल होता क्या है। पहले जो है एक्सेल को एक अकाउंटिंग टूल के मीडियम में जाना जाता था कि ये अकाउंटिंग टूल है। प्रोफेशनल से इसको यूज करते थे, लाइक फार्मूला यूज करते थे। मार्केटर्स जो स्पेसिफिक होते थे वही यूज करते थे, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैकिंग एनी टाइप्स ऑफ डेटा। इट रिमूव्स नीड टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स काउंटिंग सेल्स और कॉपिंग एंड पेस्टिंग परफॉर्मेंस नंबर्स। मीन्स एक्सेल का यूज करके जो मार्केटर्स होते थे, जो अकाउंटिंग यूजर्स होते थे, उनके ज़्यादा जो समय लगने वाला जो कैलकुलेशंस था उसको वो एक्सेल से यूज़ करते थे। उसमें उनका टाइम सेव होता था और एक्यूरेसी प्रोसेस उनका 100% रहता था। एक्सेल ट्रेनिंग में हम क्या कैप्चर करने वाले हैं, लाइक हमारे जो क्या गोल्स हैं उसको हम ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। लाइक हमारे जो पॉपुलर कमांड्स क्या होते हैं जिनको हम रिबन में यूज़ करते हैं। नॉर्मली रिबन क्या होता है कि जो भी हमारे रेगुलर यूज होने के या स्पेसिफिक इमीडिएट बेसिस पे यूज होने वाले फॉन्ट्स या कमांड्स या टूल बार्स हैं, उनको हम डायरेक्टली रिबन में देखते हैं। बेसिक में हम ज़्यादा क्लियर करते हैं। हम लर्न क्या करते हैं, फाइल ऑप्शन में जाके हम उसको चेक करते हैं कि फाइल ओपन क्या करना है, क्लोज क्या करना है, सेव क्या करना है। हम एसेंशियल्स लर्न करते हैं कि एक्सेल में एसेंशियल टास्क क्या क्या करते हैं। हम वर्कबुक बनाते हैं। वर्कबुक में कई हम स्प्रेडशीट्स बनाते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको प्रिंट करते हैं। ओके, जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें ये स्क्रीन हमारे मॉनिटर या लैपटॉप पे दिखाई देती है। इस स्क्रीन में कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जिनको कि हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली होता है कि कोई भी फंक्शन हम रिपीटेटिव मोड में अगर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जाके उस टूल को ऐड कर लेते हैं, तो हमें बार बार उस लोकेशंस पे जाके उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। डायरेक्ट हम क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और वहीं से उसको ओपन करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। देन हमारा प्रोसेस आता है रिबन का। रिबन हम पहले ही आपको स्पेसिफिक बता चुके हैं कि रिबन में क्या होते हैं। जो भी कॉमन टूल्स हैं वो कॉमन टूल्स रिबन में आ जाते हैं। रिबन से हम नॉर्मली जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग हुआ, एडिटिंग हुआ, फार्मूला एप्लीकेशन अप्लाई करना रहा, या फिल्टर हुआ, जो भी कॉमन टास्क है एक्सेल में वो हम अप्लाई करते हैं। जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो अल्फाबेट्स ऑफ लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ए टू देन वी तक, ये कॉलम्स डिक्टेट करते हैं। लेफ्ट साइड में जो 1 से लेके आगे नंबर्स काउंट इंक्रीज हो रहे हैं उनको हम रोज कहते हैं। राइट साइड में एक्सेल सीट्स को टॉप एंड डाउन उसको स्क्रॉल करने के लिए स्क्रॉल बार्स होते हैं, उसको माउस से आप यूज कर सकते हैं। बॉटम साइड में बिलो में आपको स्टेटस बार एंड सीट्स मिलेगा, लाइक सीट 1, सीट 2, सीट 3। इस सीट्स को बाय डिफॉल्ट नेमिंग होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3। इसको हम सीट को रीनेम कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। राइट साइड बॉटम पे हमें दिख रहा है एक्सेल के कंटेंट को हम कैसे जूम कर सकते हैं, कैसे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। टॉप का राइट साइड कॉर्नर पे हमें विंडोज का जो एक्सेल का जो विंडो हमने ओपन किया है वो विंडो का हमें कंट्रोल बटन फाइंड आउट हो रहा है। लाइक हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और फाइनली अगर हमने विंडो को यूज कर लिया है तो उस विंडो को हम क्लोज भी कर सकते हैं। अभी हम लास्ट टू लास्ट स्लाइड में देखा था हमें एक्सेल के रिबन में क्या क्या कॉमन टास्क परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पे ब्रीफ में कर रहे हैं। लाइक फाइल में हम फाइल को मैनेज करते हैं। होम में हम कॉमन टूल्स को यूज करते हैं। इंसर्ट में हम जो पर्टिकुलर डिफाइंड इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स उनको इंसर्ट करते हैं। पेज लेआउट को चेंज करने के लिए, प्रिंटिंग चेंज करने के लिए हम पेज लेआउट को चेंज करते हैं।
फार्मूला अप्लाई करते हैं, डेटा में वर्क करते हैं, रिव्यू करते हैं। जो भी हमने डेटा टाइप किया है, जो भी हमने डेटा को मैनिपुलेट किया है, उस डेटा को हम रिव्यू करके उसको करेक्ट करते हैं और फिर उसमें शेयरिंग का भी प्रोसेस करते हैं। लाइक स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको शेयरिंग करना है। अभी लास्ट ऑप्शन आता है व्यू। एक्सेल में जो भी विंडो ओपन है उसको हम अपीयरेंस कैसे व्यू कर सकते हैं। अपीयरेंस व्यू बेसिकली ये फॉर्मेटिंग है डिस्प्ले का, इसको हम चेंज प्रिंटिंग में नहीं ला सकते। लाइक हम उसको डिस्प्ले में ही चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सेल 2010 एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं और आपसे इंटरव्यूअर आस्क करता है नॉर्मली व्हाट एप्लीकेशंस यू हैव यूज्ड इन टू फॉर्मेट और कैलकुलेट द न्यूमेरिकल डेटा, तो आपने अगर उसको एक्सेल बोला तो एक्सेल में वर्जन पूछेंगे। वर्जन में आपसे डिटेल नॉलेज के लिए कि अभी एक्सेल से आप फेमिलियर हैं कि नहीं है, उसके लिए आपसे पूछेंगे कि उसमें रोज कितने हैं, कॉलम्स कितने हैं, कितने बिलियन सेल्स होते हैं, सेल एड्रेस किसको बोलते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक लर्निंग में आपको ये सारी जानकारी जरूरी होती है। लाइक जो सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस आपके रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन जहाँ पे मिक्स होते हैं, मैच होते हैं, उसको हम सेल एड्रेस बोलते हैं। वर्कबुक एंड वर्कशीट्स क्या होते हैं? नॉर्मली एक हम सिंपल कोई एक्सेल वर्कबुक ओपन करते हैं, फाइल ओपन करते हैं, वो कंप्लीट वर्कबुक बोलते हैं। उसमें जो अलग अलग सीट 1, सीट 2, सीट 3 जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, वो सारे उसके वर्कशीट्स हैं। आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एज पर द प्रोजेक्ट साइज, आप उसको उसमें सीट आप डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे, वो अपने अकॉर्डिंग आप प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी के बेस पे आप वहाँ पे सीट बना सकते हैं। बेसिक एडिटिंग आप एक्सेल में कैसे करते हैं? सपोज दैट एक सेल एड्रेस पे कोई भी कंटेंट है, डायरेक्टली उस सेल एड्रेस को सेलेक्ट करके आप अगर आप टाइप करते हैं तो डायरेक्टली एग्जिस्टिंग जो कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा, जो आप करेंट कंटेंट टाइप कर रहे हो कंटेंट अपीयर होना चालू हो जाएगा। और आप डायरेक्ट उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आप डिलीट बटन को प्रेस कीजिए तो राइट साइड से कंटेंट आपको डिलीट होते हुए, हाइड या डिलीट होते हुए आपको अपीयर हो। अगर आपको किसी भी सेल के कंटेंट को रिप्लेस करना है, देन आप उस सेल को सेलेक्ट करते हैं, देन बिगिन टाइपिंग द रिप्लेसमेंट्स, और उस पर आप रिप्लेसमेंट टाइप करते जाएंगे तो जो एग्जिस्टिंग सेल है, सेल पे जो एग्जिस्टिंग कंटेंट है वो रिप्लेस होना चालू हो जाएगा। और यू कैन प्रेस डिलीट ऑन द कीबोर्ड बिफोर टाइपिंग द रिप्लेसमेंट। आपने टाइप कर दिया, उसके बाद आपने डिलीट प्रेस करनी है तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर डिलीट। टाइपिंग के पहले अगर आपने क्लिक करके सेल को और डिलीट प्रेस कर दिया तो वो इमीडिएटली जो भी कंटेंट है वो डिलीट हो जाए। सेम प्रोसेस है, लाइक आपने कोई भी कंटेंट बाई मिस्टेक डिलीट कर दिया तो उसको रिवर्ट लाने के लिए आपको अनडू कमांड यूज करेंगे, या उसको फिर से रिवर्स करने के लिए अनडू एंड रीडू प्रोसेस होता है। ये हम आगे प्रोसेस बात करेंगे कि अनडू एंड रीडू कैसे होता है। अभी हम नॉर्मली बेसिक एडिटिंग में ये जस्ट एक रेफरेंशियल मोड में इसको हम जस्ट चेक करेंगे कि किसी भी कंटेंट को अगर रिवर्स में लाना है, प्रीवियस स्टेज में लाना है, तो उसको अनडू करेंगे। अगर प्रीवियस स्टेज से और नेक्स्ट स्टेज में अगर लेके जाना तो उसको रीडू करेंगे। मूविंग एंड कॉपिंग डेटा, आप डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से मूव करते हैं, लाइक एक सेल रेंज से दूसरे सेल रेंज में डेटा को कॉपी करके आप ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये हमारा पार्ट है अभी जिसको कि हम यूज करते हैं बेसिक एडिटिंग में। बेसिक एडिटिंग एक्सेल में हमारे पार्ट 1 में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे बेसिक एक्सेल एडिटिंग 2 पार्ट। थैंक यू वेरी मच।